Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. This video will be in Hindi language and topic is PT reading reorder paragraphs. रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो रीऑर्डर पैराग्राफ्स क्यों ना हो या फिल इन द ब्लैंक्स क्यों ना हो। ज़्यादातर वीडियोस मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक के ऊपर बनाई जाए, लेकिन स्टूडेंट जो डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालनी पड़ती हैं। और आज की जो डिमांड है वो है पीटी रीडिंग, रीऑर्डर पैराग्राफ्स और फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी भी हमने बहुत सी वीडियोज़ डाली हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और काफ़ी देर से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं 2017 से। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको हमारे से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ पाएँ और आप अपना एग्ज़ाम जल्दी पास कर पाओ। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको ऐसे ट्रिक्स जो आपकी हेल्प करेंगे रीऑर्डर पैराग्राफ्स को सॉल्व करने के लिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं इसका मार्किंग कैसे होता है, आपको कैसे स्कोर्स मिलेंगे। एक रूल याद रखिए, जितने ऑप्शंस आएंगे उसका -1 इज इक्वल टू आपके जो स्कोर्स हैं वो आएंगे। मतलब कि अगर 4 ऑप्शंस आए हैं इसके अंदर, -1 इज इक्वल टू 3, मतलब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक और रूल याद रखना है कि अगर जरूरी नहीं है कि आपके सारे पेयर सही होने चाहिए, एक पेयर का आपको 1 नंबर मिलता है, एक करेक्ट पेयर का। लेट्स से आंसर है ए बी, आप एक उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे आंसर है ए सी डी ई, सिंपल, ये करेक्ट आंसर है। आपने क्या किया, ए सी आपने लगा दिया, डी ई ए सी। अब इसमें से देखो कौन सा करेक्ट पेयर है, एक ए सी करेक्ट पेयर है और डी सी डी ई, लेकिन आपने डी ई को पहले लगा दिया, ए सी को बाद में लगा दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा सीक्वेंस सही होना चाहिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको इन 2 पेयर के जरूर मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 3। सो कोशिश आपने ये करनी है कि हमने पेयर बनाए। अपना टारगेट सबसे पहले सेट करिए। अब कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि मुझे सर 7 ईच चाहिए, उनका टारगेट होता है 6 ईच। हम उसको उस हिसाब से जोड़ डालते हैं। अपने टीचर के साथ पूरा डिस्कशन करिए कि मुझे इतने की रिक्वायरमेंट है, अगर ज़्यादा आ जाए वो बात अलग है, ठीक है। वकील, डॉक्टर और टीचर, इन तीनों से कोई बात छुपानी नहीं है। इलाज करने में, सिचुएशन को समझने में परेशानी उसी को होगी जो बता रहा है। जितनी देर तक खुलकर बात नहीं करोगे टीचर के साथ, उतनी देर तक आपका सलूशन नहीं निकलेगा, राइट। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस ट्रिक को हम कहते हैं कीवर्ड मैचिंग ट्रिक। कीवर्ड मैचिंग ट्रिक में क्या होता है कि सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढेंगे। इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसके अंदर कोई भी ट्रांजिशनल वर्ड ना हो। ट्रांजिशनल वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। दिस, मोर ओवर, जितने भी कनेक्टर्स हैं, हाउ एवर, ऑल्दो, प्रॉबिंग फर्दर, फर्दर मोर, ठीक है, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, बट, नाउ, सो, ये सारे क्या हैं। अगर स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाए, ये सारे हैं क्या, मतलब ये डिनोट कर रहे हैं कि इसका कनेक्शन किसी और के साथ है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, टू ब्रेक इट डाउन। टू ब्रेक इट डाउन एक तरह का यहां पर कनेक्टर का हम समझ सकते हैं कि यहां पर कनेक्टर का इस्तेमाल किया है। यूर स्टे, ये प्रोनाउन दिया गया है। व्हेन वी विल टॉक अबाउट, देखो अब इन द यूएस दीज टू, दीज मतलब चीजों के बारे में बताया गया है। ये किसी को रीडायरेक्ट कर रही है, ये डायरेक्ट नहीं है, रीडायरेक्ट कर रही है। जैसे एक पर्सन है निखिल, निखिल इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज बेसिकली फ्रॉम इंडिया। मेरे नाम के बाद ही आएगा क्योंकि वो जो ही है वो मेरे को डिनोट हो रहा है, मेरे को रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि ही जो है वो मैं हूं। और अगर मैं सेंटेंस को रिवर्स कर दूं, अगर मैं लिख दूं ही इज बेसिकली फ्रॉम इंडिया, निखिल इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट सेंटेंस कभी भी ये ही वाला है, वो कभी भी फर्स्ट पे नहीं आ सकता, क्योंकि ही किसको डिनोट कर रहा है, ऊपर उसके कुछ है ही नहीं। निखिल वाला जो है वो तो इंडिपेंडेंट है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ही क्या हो सकता है, ही कोई भी हो सकता है, तो उसका मेंशन नहीं नाम। लेकिन अगर मेरे नाम के नीचे पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, ठीक है। अगर मेरे नेम के नीचे ही आएगा तो वो पता लग जाएगा कि यार ये
ही वाला जो है वो मेरे लिए है। तो गाइज इसी तरीके के साथ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिस आ गया, ये पहले पर नहीं आ सकता। यहाँ पर टू ब्रेक डाउन आ गया, ये भी पहले पर नहीं आ सकता। योर स्टे इज predetermined by a contract and you will be probably be grouped with other student living your आ गया। इस केस में ये भी पहले पर नंबर नहीं आएगा, तो बचा क्या हमारे पास डी। जो डी ऑप्शन है वो हमारा पहले पे आएगा। ठीक है, डी जो है हमारा पहले पे आएगा। अब डी में देखिए क्या खासियत है, व्हेन वी टॉक अबाउट, आप सोचोगे यार वी भी तो आया हुआ है, ये क्यों नहीं पहले पे आया, ये भी तो वी का हमने परिभाषा तो बताई नहीं है। आगे पूरी लाइन को चेक करिए ना, व्हेन वी विल टॉक अबाउट वर्क एंड ट्रैवल प्रोग्राम्स, दो चीजों की बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, व्हेन वी विल टॉक अबाउट, ठीक है ना। When these students will talk about, अगर these student आ गया, these आ गया, तो ऊपर कुछ ना कुछ बात की होगी, यहां पर नहीं की हुई। The US in the founding father of work and travel, दो चीजों की बात की गई, in terms of its popularity and significance, इन दो चीजों की बात की गई है। अब इसका कनेक्शन कैसे बनाना है, अब क्या आएगा, अब इन ये दो चीजों की बात की हुई है, यहां पर चेक करिए, इन दीज टू गो टुगेदर, क्या मैं जो कह सकता हूं कि ये दोनों दो चीजों की बात की हुई है, इसके नीचे ये आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आंसर है यस। डी के बाद हमारा क्या आ गया, ए आ गया। अब इन दो चीजों की बात की गई है यहां पे, और इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एंड सिग्निफिकेंस, ये दो चीजों की, इनका कनेक्शन कहां पे बन गया, दीज टू गो टुगेदर, इनका सेंटेंस यहां पर बन गया। ठीक है, डी के बाद ए आ गया। अब ए के बाद क्या आएगा, अब ए के बाद आपके पास ऑप्शन कौन से बच गए हैं, बी रह गया और सी रह गया। अब दोनों पुट करके देखते हैं। इन द यूएस दीज टू गो टुगेदर इन द सेंस दैट यू अरेंज योर सपोर्ट वाया एन एजेंसी व्हिच सिक्योर्स अ जॉब एंड हैंडल्स द डिटेल्स फॉर यू। टू ब्रेक इट डाउन, द यूएस हैज अ स्पेसिफिक अप्रोच टू वर्क एंड ट्रैवल। योर स्टे इज प्रीडिटर्मिन्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू विल कहते हैं इसको, ठीक है, you'll कह सकते हो आप, you'll probably be grouped with other students living their modest best life in the US। देखो ये अलग बात उसने शुरू कर ली, your stay is predetermined by a contract, right? बट यहाँ पर अभी बात खत्म नहीं हुई है, मतलब यहाँ पर अभी भी वर्क और ट्रैवल की बात चल रही है, तो इसका आंसर हमारा बी आएगा, और बाद में बचा गया हमारे पास सी, आंसर आएगा डी ए बी सी। अब देखो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता और लग सके। अब देखो सामने सबसे पहले आपने ये देखना है, इनएविटेबली आ गया, ये नहीं आना, बट आ गया, ये भी नहीं आना। इट इज ऑल्सो ए रिकरेंट थीम इन द प्रेस, राइट, फ्रॉम द हाइब्रो पेजेस ऑफ प्रोस्पेक्ट टू द पॉपुलरिज्म ऑफ द डेली मेल। अब ये आ सकता है या तो ए आ सकता है। रूल याद रखिए, सबसे पहले आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पढ़ना है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेंट्स ऑन द वेलफेयर स्टेट हैज बिकम अ स्टेपल ऑफ डिस्कशन अमंग पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिटिशियन। सोचिए, क्या ये सेंटेंस अगर मैं इसको फर्स्ट पे रखता हूं तो क्या ये सेंटेंस किसी के डिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत है कि ये पूरा सेंटेंस नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल एक तरह का इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ओके, तो इट इज ऑल्सो ए रिकरेंट थीम। इसके बाद अगर मैं ए को मान के चलता हूं कि ए पहले पे आएगा, अगर मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आपको नहीं पता लगता तो पेयर बनाने की कोशिश करो। अगर ए यहां पर पहले पे आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, चौथे पे क्या आएगा। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेंट्स ऑन द वेलफेयर स्टेट हैज बिकम अ स्टेपल ऑफ डिस्कशन अमंग पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिटिशियन। अब इनएविटेबली दीज डिस्कशन फोकस ऑन प्रेजेंट डे dilemmas। अब डिस्कशन तो हुई नहीं है, बट द इश्यूज themselves are not new and have historical roots that go much deeper than have been acknowledged। अब डिस्कशन की बात हो गई है, डिस्कशन के अंदर इश्यूज की बात हुई है, वो कह रहा है कि बी के बाद तो सी आएगा ही आएगा। अगर मैं बी यहां पर लगाऊं, सी यहां पर लगाऊं, अगर मेरा आंसर ए बी सी डी ही होता तो अगर जितने पेयर सही होते हैं मुझे उस हिसाब से नंबर मिल जाते हैं। मैं लगा के चलता हूं। अब देखो बचा क्या, अब ए के बाद जो सिचुएशन बन रही है वो सिर्फ डी की, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए डी बी सी। In the early years of 21st century, the impact of immigrants on the welfare state has become a staple of discussion among policy makers and politicians, right? तो अब
इट इज ऑल्सो ए रिकरेंट थीम इन द प्रेस। यहां पर डिस्कशन चल रही है, पॉलिसी मेकर्स की बात हो रही है, पॉलिटिशियन की बात हो रही है, फिर उसने कहा इट इज ऑल्सो ए रिकरेंट थीम इन द प्रेस। अब उसके बाद प्रेस में क्या होता है, डिस्कशन होती है, दीज डिस्कशन फोकस ऑन प्रेजेंट डे डिलेमास, एंड लास्ट में बचा क्या हमारे पास सी। अभी आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी लग रहा होगा, बट इसी तरह से सॉल्व होते हैं एक्चुअली में। नेक्स्ट आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या आएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इट्स द सेम थिंग विद स्टडिंग। शुरू में ये कह दिया कि ये सेम चीजें स्टडिंग के साथ भी होती हैं, लेकिन ऊपर जो डिफाइन किया है वो तो हमें बताया ही नहीं है, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो ये पहले नंबर पर नहीं आएगा। वंस यू डेवलप ए गुड स्टडी रूटीन द होल एक्ट ऑफ स्टडी बिकम्स ईजियर टू। अब देखो फॉर एग्जाम्पल भी पहले पर नहीं आएगा, बचा गया ए और सी, ठीक है। वी ऑफ्टन टॉक अबाउट हाउ ब्रेन्स आर काइंड ऑफ लाइक मसल्स, दे कैन बी ट्रेन्ड। बिल्कुल सही। वंस यू डेवलप ए गुड स्टडी रूटीन, जब आप एक गुड स्टडी रूटीन डेवलप कर लोगे द होल एक्ट ऑफ स्टडी बिकम्स ईजियर टू, मतलब पूरा का पूरा जो आप जोर लगा रहे हो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। बाय रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय रीडिंग ए लॉट नॉट ओनली डू यू लर्न टर्न्स ऑफ न्यू थिंग्स बट यू ऑल्सो एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। देखो होता क्या है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अपने दिमाग को आप किस तरीके के साथ ट्रेन करो ताकि आपको हर एक स्टडी में प्रॉब्लम ना आए। जैसा हम अपना बनाएंगे माहौल उसी तरह से हो जाएगा। अगर माइंड के अंदर पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगे, अगर ये सोच के बैठे रहोगे पीटी नहीं होगी तो नहीं होगी। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, सबसे पहले जो आएगा वो आएगा ए, जिसके अंदर लिखा गया है ए ऑफ्टन अबाउट टॉक अबाउट हाउ ब्रेन्स आर काइंड ऑफ लाइक मसल दे कैन बी ट्रेन। जैसे आप उसको ट्रेन करोगे उस हिसाब से बन जाओगे। फिर उसने एग्जांपल दे दी कि जैसे एक रीडिंग ए लॉट नॉट ओनली डू यू लर्न टर्न्स ऑफ न्यू थिंग्स बट यू ऑल्सो एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। आप अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करना चाहते हो, जरूरी नहीं पढ़ रहे हो। आंसर आएगा डी। फिर उसने कहा कि ये सारी चीजें जो होती हैं स्टडी के साथ भी होती हैं, और बचा क्या हमारे पास सी। सो दिस वे यू कैन सोल्व पीटी रीडिंग री ऑर्डर पैराग्राफ्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थोड़े बहुत आइडियाज़ क्लियर जरूर हो चुके होंगे। बाकी हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्या है कि ये ट्रिक आ गई आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। हर एक क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग ट्रिक चलती है एक्चुअली में, पर ये कॉमन चीज़ें होती हैं जो हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं पता लग रहा स्कोर क्यों नहीं आ रहे, बार बार पेपर मत दीजिए, गाइडेंस लेकर एग्ज़ाम दीजिए, पेपर जल्दी निकलेगा, अदरवाइज टाइम और पैसा वेस्ट होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बेस्ट ऑफ लक।